हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। देखिए, बहुत बड़ा बिग न्यूज़ आ रहा है, बिग अपडेट आ रहा है। किसके संबंध में? तो देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल के संबंध में बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है, सीजीएल 4 के संबंध में। ये ऑफिशियल लेटर मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और साथ ही साथ देखिए 1 सितंबर 2024 के अनुसार अभी कितने सीटों का वैकेंसी अवेलेबल है, क्या स्थिति है, वो भी शेयर करूंगा। साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिमांड जो किया जा रहा है, भाई बोला जा रहा है बीपीएससी परीक्षा ले, बीपीएससी परीक्षा कराए। अब ऐसे स्थिति में जो सिनारियो सारा बन रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा अब असमंजस वाला सिनारियो बन रहा है। अब इसमें एक वैलिड क्वेश्चन बनता है, क्या इस साल नोटिफिकेशन आ जाएगा? क्योंकि बहुत से ऐसे मीडिया हाउसेस या चैनल हो गए, बहुत से ऐसे लोग बोल रहे हैं, आप भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल भी आ रहा है, सर इस साल आ जाएगा ना, इस साल आ जाएगा ना। अब ऐसे स्थिति में डाउट तो उत्पन्न होता है, लेकिन हम एक ही चीज़ बोलेंगे कि डाउट और दूसरा भ्रमित करने वाले बातों पे नहीं जाना है। चलिए, लेटर पहले ऑफिशियल ऑथेंटिक आप देख लीजिए, उसके बाद इसका कंक्लूज़न क्या है सब कुछ हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मेल लिखा गया है, ठीक है, और इस मेल में हर एक चीज़ क्लियर किया गया है। आप लोग ये डिटेल में पहले चलिए देख लीजिए। तो देखिएगा, 70वीं बीपीएससी की अगर आप लोग तैयारी करते हैं, 70वीं बीपीएससी के लिए पेड प्रैक्टिस से टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट हमारा कर दिया गया है। ये जो है टेलीग्राम ग्रुप में खासियत ये होगा, जितने भी बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है जैसे आस्था, प्रोफेक्शन, दृष्टि, वहाँ पे जब ऑफलाइन मोड में प्रैक्टिस सेट जब हो जाता है, उसके बाद हमारे यहाँ टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट वो सारा अवेलेबल करा दिया जाता है, जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है, राइट। देखिए, इसमें खासियत ये होगा कि इस प्रैक्टिस सेट का जो आंसर की होगा वह हिंदी इंग्लिश दोनों होगा, यानी बाइलिंगुअल भाषा में होगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको केवल वन टाइम पेमेंट करके 199 का आप इसमें जोड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, इसमें टाइम टू टाइम हम लोग बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स का भी पीडीएफ डालते रहते हैं, तो आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा कंटेंट यहाँ मिल जाएगा। जुड़ने के लिए आप लोग 9708351194 इस नंबर के ऊपर में पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, फिर आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप है ये केवल प्रीलिम्स तक वैलिड रहेगा। तो देखिएगा, हम लोग आ गए अपने ऑफिशियल इस नोटिस के ऊपर में। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस नोटिस में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। देखिएगा, तो 1/10/2024 की स्थिति के अनुरूप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 1880 से अधिक रिक्त पदों की विरुद्ध नियुक्ति हेतु अधियाचना भेजने के संबंध में, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस मतलब यहाँ पे टॉपिक विषय पढ़ लीजिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ का 1800 से अधिक रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का अधियाचना भेजे जाने के संबंध में, ये क्लियरली अब आगे देखिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में आपका ध्यान उत्कृष्ट कराते हुए कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा नियमावली 2010 की कंडिका संख्या 6 खंड 2 खंड 1 में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा में प्रोन्नति के आधार पर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ का जो है 25% पद भरने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसा है कि देखिए ओवरऑल जो सीटों का जो प्रॉपर जो स्वीकृत पद हैं वो हैं 4000। यहाँ पे एएसओ की बात हो रही है, 4000 पद हैं, ठीक है। उसमें से बोला गया है कि 25% ऐसे पद होंगे जो कि प्रमोशन के माध्यम से, प्रोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, उक्त प्रावधान के कारण बिहार सचिवालय सेवा में फीडर कैडर से प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हेतु स्वीकृत 1000 पद वर्षों से रिक्त है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, मैंने अभी क्या बोला कि 4000 टोटल पोस्ट वैकेंट है, जिसमें से 1000 पद जो है क्या बोला जा रहा है कि प्रमोशन के माध्यम से भरना है, लेकिन आलम ये है कि अभी इनका प्रमोशन भी नहीं हो पाया और सालों से ये वैकेंट ही हैं। तो ऐसे स्थिति में बोला जा रहा है कि बिहार सचिवालय सेवा की सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ की स्वीकृत पद एवं उच्च वर्गीय लिपिक की सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद प्रोन्नति हेतु स्वीकृत पद कार्यरत रिक्तियों के पद का जो है विवरण दिया गया है। और यहाँ पे ये भी बोला गया, आगे आप पढ़ लीजिएगा, मैं अभी दिखा दूंगा, क्लियरली मेंशन किया गया है कि जो प्रमोशन से जो पोस्ट भरे जाने हैं उनको भी जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू जो है भरा जाए। चूँकि वर्षों से ये पद खाली है, इसलिए मैन पावर का काफ़ी शॉर्टेज है, ठीक है जी। अब ये देखिए, ये फिगर आपको दिख रहा होगा, नियुक्ति का माध्यम, स्वीकृत पद, कार्यरत, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1/9/2024 के हिसाब से जो स्थिति है वो यहाँ पे बताई जा रही है।
रिक्ति जो है 1/9/2024 के अनुसार कितना बाकी है वो भी बताया जा रहा है। देखिए सीधी भर्ती के लिए 75% पोस्ट जो है अवेलेबल है, जो कि 3000 होता है, ठीक है। इसमें से कार्यरत करेंटली हैं 2000, ठीक है, यहाँ पे लगभग, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, और वैकेंट है 1000। अब इसमें से ध्यान रखिएगा क्या बोला जा रहा है, बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिक के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद प्रोन्नति से 25% बढ़े जाने हैं, जिसकी कुल संख्या 1000 होती है। इसमें से अभी देखिए केवल 120 ही, वो भी लगभग बोला जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली केवल 120 ही भरे गए हैं, 880 पद यहाँ पे खाली हैं, ठीक है। तो ओवरऑल जो बताया जा रहा है यहाँ पे देखिए 880 ये, 1000 ये, कुल मिला के 1880 पद जो है ओवरऑल यहाँ वैकेंट बताए जा रहे हैं। अब इनमें से आगे स्थिति क्या बताई जा रही है अभी देखिएगा। उपर्युक्त से स्पष्ट है कि बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा BSCS के उच्च वर्गीय लिपिक से बिहार सचिवालय सेवा BSS के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी यानी एएसओ के पद पर प्रोन्नति हेतु स्वीकृत 1000 पद के विरुद्ध लगभग 120 प्रोन्नति सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ कार्यरत हैं, तथा उच्च वर्गीय लिपिक से प्रोन्नति हेतु सुरक्षित 880 पद भी यहाँ पे करंटली वैकेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के अद्यतन सिविल लिस्ट के अनुसार 1/7/2024, यहाँ पे देखिए करंटली जो अभी टोटल जो मामला 1/7/2024 की स्थिति के अनुसार 180 उच्च वर्गीय लिपिक के लगभग 40 उच्च वर्गीय लिपिक को ही प्रोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हता कालावधि पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे सीटें वैकेंट हो जाती हैं, इसीलिए बोला जा रहा है एक तो कि देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो, जो भी सीट जो प्रमोशन के माध्यम से भरना जाना है उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डाल दिया जाए, और बोला जा रहा है कि BPSC इसकी परीक्षा कराए, क्योंकि सालों से जो है स्थिति एक तो वैकेंट है, दूसरा एग्ज़ाम का जो बात अगर हम लोग कर लें बिहार SSC का, ये क्या स्थिति है वो आप सब जान रहे हैं, वैकेंसी निकालती नहीं है तरीके से और डिले पे डिले हो रहा है। अच्छा, डिले होने का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न है, देखिए सबसे पहले 65% वाला जो आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी जो आया, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया कि जितना भी आयोग था सब असमंजस की स्थिति में फंस गए, क्योंकि गवर्नमेंट का एडवाइजरी था कि भाई नया वाला के हिसाब से निकालना, लेकिन क्या है हाई कोर्ट ने स्टे उस पर लगा दिया, बोला 50% ही हम वैलिड मानेंगे। गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट बोला कि नहीं 65% वाला स्टे वैलिड है, हम उस पर वैलिड लगाए रखेंगे, आप 50% के हिसाब से कर सकते हैं। जब से गवर्नमेंट ने बोला है कि आप पुराना स्थिति के अनुसार 50% पे निकालिए, जो कि 10% EWS और बाकी जो ओवरऑल जो स्थिति है उसी अनुसार निकालिए 50% पे, तो अब देखिए BPSC ने, आप देख रहे होंगे आज ही के अखबार में पढ़े होंगे, BPSC 1700 से अधिक पदों पे रिक्ति निकालने जा रही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब BPSC निकाल सकती है तो दूसरा आयोग भी निकालेंगे ही निकालेंगे, सबसे बड़ी बात है। अब थोड़ा सा इसको आगे और भी डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि 1/10/2024 की स्थिति के अनुसार, ठीक है, स्थिति के अनुरूप बिहार सचिवालय सेवा माफ़ करिएगा यहाँ ऊपर भी है, सॉरी, तो प्रोन्नति हेतु अर्हत सभी उच्च वर्गीय लिपिक UDC को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद का विहित वेतनमान सहित कार्यकारी प्रभार प्रोन्नति प्रदान किए जाने के बाद भी उच्च वर्गीय लिपिक UDC से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के पद पर प्रोन्नति भरे जाने हेतु सुरक्षित पदों में लगभग 1120 + 40, ठीक है, इक्वल टू 840 हो जाता है, ठीक है, को आगामी कई वर्षों तक न्यूनतम 10 से 12 वर्ष अभी करेंटली हो चुका है, मिनिमम की अगर बात करें 10 से 12 वर्ष तक भरा नहीं जा सकेगा, ठीक है। तो वर्णित परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि 1/10/2024 का जो यानी 1 अक्टूबर 2024 की स्थिति के अनुरूप बिहार सचिवालय सेवा BSS का अद्यतन फोटो युक्त सिविल लिस्ट प्रकाशित करने की कृपा की जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जितना भी डिमांड है अगर हम बात कर लें, ठीक है, कि ये 25% जो बोला गया है कि UDC के माध्यम से, ठीक है, यानी कि प्रमोशन करके भरा जाएगा। अब ये बोला जा रहा है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, तो देखिए इसके लिए तो पहले एडवाइजरी आएगा GAD का, ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ हो सकता है, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, ठीक है, ये बात की बात है, ये लंबा प्रोसेस है। टू बी फैक्ट, डायरेक्ट आयोग अपने मन से नहीं निकाल सकता है, इस पर GAD फैसला लेगा, GAD का सर्कुलर आएगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो 1/10/2024 की स्थिति के अनुरूप सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने हेतु सहायक प्रशाखा पदाधिकारी एएसओ के रिक्त लगभग 1000 पदों का जो है रोस्टर क्लियरेंस करवाने एवं बिहार लोक सेवा आयोग को कोटिवार अधियाचना भेजवाने की कृपा की जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले, देखिए 25% वाला जो पूरा जो
सीटों की बात कर ले और साथ ही साथ बीपीएससी को एग्ज़ाम कराने के संबंध में बात करें, ये दोनों चीज़ें जीएडी ही फैसला लेगा, इसके ऊपर सर्कुलर आएगा तभी कुछ हो सकता है, टू बी फैक्ट। अब हम बात करते हैं कि देखिए वैकेंसी कितना पे आने वाला। देखिए एएसओ वगैरह अगर हम बात कर लेना, रफली देखिए 1000 खाली एएसओ का सीट आपको आने जा रहा है और ओवरऑल जो बहाली आपकी आएगी सीजीएल 4 की अगर हम बात कर ले, देखिए 2300 से अधिक पदों पे इसमें ओवरऑल बहाली आएगी और भी इसमें सीटें होंगी ना जी, तो ओवरऑल बहाली आएगी। अब यहाँ पे देखिएगा क्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे देखिए क्लियरली सब कुछ यहाँ पे आपने देख लिया ओवरऑल। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रशांत कुमार जनरल सेक्रेटरी, बिहार सेक्रेटरी सर्विस एसोसिएशन का यहाँ पे इनके द्वारा ये मेल भेजा गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात कर लें, देखिएगा सब कुछ अगर ठीक रहा जैसा कि स्थिति चल रहा है, आप 50% में बोल दिया गया है कि आप लोग निकाल सकते हैं, 50% के अनुसार आप लोग रोस्टर बना के आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं। तो अगर सब कुछ सही रहा तो प्रोबेबल चांस है, मैं फिर से बता रहा हूँ, इस साल नवंबर तक जो है, अक्टूबर लास्ट से नवंबर तक आपको इसका नोटिफिकेशन दिख सकता है। और 2025 में इलेक्शन है, उससे पहले आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके एग्जामिनेशन को कंप्लीट करवा लिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि बिहार एसएससी के साथ, खासकर सीजीएल 4 के साथ स्टूडेंट्स का काफ़ी सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। तो ये इनकैश करने का टाइम है। अगर कोई भी बोलता है इस साल नहीं आएगा, उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल प्रिपरेशन करना है, सीधी सी बात है। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा, डेफिनेटली आएगा, इस साल डेफिनेटली आएगा। और जो बात हो रही है यहाँ पे बिहार बीपीएससी को करवाने का और बीपीएससी को जो है ये टेंडर देने का, तो ये सब जो है जीएडी के अंडर में आता है। जीएडी इसके ऊपर फैसला करेगी, इसके ऊपर सर्कुलर आएगा, पूरा बैठक होगा, मंथन होगा। और 25% जो बोला गया प्रमोशन के माध्यम से भरने वाला सीट जो कि आज तक खाली है, इसको भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में शामिल करने की जो बात करी जा रही है, ये भी जीएडी ही फैसला करेगी। ये इसके ऊपर ही मंथन होने के बाद ही होगा। तो खैर ये सब तो बात की बात है, लेकिन जो ये लेटर लिखा गया बेसिकली बोला ये जा रहा है कि क्विकली जल्द से जल्द इसका जो है आप नोटिफिकेशन निकालिए। इस संबंध में भी ये बातें करी गई और बीपीएससी को देने की बातें करी गई। तो बीपीएससी को फिलहाल ऐसा कोई भी नोटिस नहीं है। अगर इसके संबंध में कुछ भी होता है तो उसके लिए सर्कुलर आएगा, उसके लिए बदलाव करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि जैसा अपडेट होगा मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगा। तो फिलहाल अभी यही अपडेट है कि जो ओवरऑल जो सीटों की संख्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं 1/9/2024 के अनुसार मैंने सब कुछ शेयर कर दिया है। और नोटिफिकेशन की बात कर लें तो बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो ये सारी चीज़ें बिहार एसएससी के हाथ में ही हैं। और नोटिफिकेशन जो चांसेस हैं, जैसा चूँकि बीपीएससी भी अपना नोटिफिकेशन निकालने वाला है, 17-18 को बीपीएससी का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उस अनुसार आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर में आपको इसका नोटिफिकेशन दिख सकता है। 2025 में आपको फरवरी मार्च तक एग्जामिनेशन की भी चांसेस हैं। बिफोर इलेक्शन आपका जो है मोटा मोटी प्रीलिम्स तो सबसे पहले 100% कंप्लीट जरूर करवा लिया जाएगा, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।